रंग से बिगड़ा चेहरा तो साबुन से धोकर साफ किया जा सकता है, परंतु क्रोध से विकृत बना चेहरा तो अत्यंत ही खतरनाक है। रंग से बिगड़ा चेहरा अपने दुख का ही कारण बनता है, जबकि क्रोध से विकृत बना चेहरा तो दूसरों के लिए भी अभिशाप रूप बन सकता है। अतः क्रोध करने के पहले लाख बार विचार करो। याद रखें, आपका क्षणिक क्रोध आपके जीवन की अमूल्य समत्व निधि को एक क्षण में ही समाप्त करने में सक्षम है। छोटी सी भूल भयंकर अनर्थ न कर दे, अतः पूर्ण सावधान रहें। आग लगने पर उससे बचने के लिए हम तुरंत भाग जाते हैं, किंतु संसार में सर्वत्र विषय कषाय की जो आग लगी है, उससे भागने की हम लेश मात्र भी कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि अपने देह वस्त्रादि को जलाने वाली आग हमें दिखाई देती है, जबकि विषय कषाय की आग हमें दिखाई नहीं देती है। बाह्य आग तो क्षणिक संपत्ति को ही नष्ट करेगी, जबकि विषय कषाय की आग तो हमारी आत्मा के अमूल्य धन गुण संपत्ति को ही नष्ट कर देगी और हम भीतर से कंगाल व दरिद्र बन जाएंगे। इसलिए भाइयों, अपने जीवन में से जो विषय कषाय की आग लगी है, उससे बचने की कोशिश करें। आग की लपटें देखते ही देखते भयंकर विकराल रूप धारण कर लेती है। आग की चिंगारी तो मामूली सी होती है, किंतु उसका परिणाम अत्यंत ही खतरनाक होता है। क्रोध की ज्वाला तो उस आग से भी अधिक खतरनाक है। आग का नुकसान यह लौकिक होता है, जिसकी पूर्ति अन्य प्रयत्नों से संभव है, किंतु क्रोध की ज्वालाओं से जो भयंकर नुकसान होता है, उसे पार पाना अत्यंत ही कठिन है। क्रोध का विपाक अत्यंत ही कटु है। मोक्ष के निकट दिखने वाली आत्मा को क्रोध अनंत संसारी बना देता है। खून से सने वस्त्र को खून से धोया नहीं जा सकता है। वस्त्र को धोने के लिए तो निर्मल जल चाहिए। उसी प्रकार वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। आग में ईंधन डालने से तो आग अधिक प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार वैर का बदला लेने मात्र से वैर की परंपरा का अंत नहीं आता है। बदले की भावना से वैर की ज्वाला और अधिक भड़कती है। वैर की आग को शांत करना हो तो क्षमा के जल से। कोई आग बने तो तुम पानी बन जाओ। आखिर जीत पानी की ही होगी, आग की कदापि नहीं। इसलिए क्रोध का त्याग करके वैर को मिटा दो और क्षमा को धारण करो, तो मोक्ष हमारे अत्यंत निकट आ जाए। समय अत्यधिक कीमती है। कोई बाह्य वस्तु टूट जाए अथवा खो जाए तो उसे पैसे देकर खरीदा जा सकता है। खोए हुए समय को लाखों रुपए से भी खरीदा नहीं जा सकता। देव भव के हजारों वर्षों से भी मानव भव की एक एक पल अत्यधिक कीमती है। हजारों वर्षों तक परमात्मा भक्ति द्वारा भी देवता जो पुण्य बंध और कर्म निर्जरा नहीं कर सकते हैं, उतने पुण्य का बंध और कर्म की निर्जरा मनुष्य प्राणी एक दिन की सर्ववीर्ति के द्वारा कर सकता है। सर्ववीर्ति का एक एक क्षण कीमती है। देव भव के हजारों वर्षों से भी अधिक कीमती है। सचमुच जीवन के प्रत्येक क्षण के सदुपयोग में ही जीवन की सफलता है। और जब यह मनुष्य भव में जो यह समय मिला है, तो उसमें क्षमा का होना भी बहुत जरूरी है। धन का दान तो सरल है, परंतु क्षमा का दान अत्यंत ही कठिन है। धन के दान के लिए उदारता चाहिए,
जबकि क्षमा के दान के लिए हृदय की विशालता चाहिए। यद्यपि जीवन में उदारता आना भी कठिन है, फिर भी उदारता की अपेक्षा हृदय की विशालता तो और भी कठिन है। दान में सिर्फ धन को छोड़ने का है, जबकि क्षमा में हृदय में से क्रोध की वासना का त्याग करना है। अपने अपराधी के अपराध को क्षमा कर देने के लिए दृढ़ मनोबल चाहिए। कमजोर मनोबल वाला व्यक्ति क्षमा धर्म की आराधना नहीं कर सकता है। इसीलिए तो कहा है, क्षमा वीरों का भूषण है। अपने हाथों से भूल हो जाने पर हमारे दिल में यही अपेक्षा होती है कि वह व्यक्ति मेरी भूल को क्षमा कर दे। बस यदि हम अपनी भूल के लिए किसी से क्षमा दान की अपेक्षा रखते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम भी दूसरों की भूल को क्षमा कर दे। क्षमा वही कर सकता है जिसमें उदारता है, और क्षमा वही मांग सकता है जिसमें नम्रता है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी अपने अपराध की क्षमा याचना नहीं कर सकता, और जिसका हृदय संकुचित है, ऐसा तुच्छ व्यक्ति किसी को क्षमा दान नहीं कर सकता। अहंकार क्षमा मांगने में बाधक है, तुच्छता क्षमा देने में बाधक है। अतः अहंकार और तुच्छता का त्याग करते हुए हम सभी को क्षमा दान दें। मकान के बीच में दीवार खड़ी करने के साथ ही मकान के दो विभाग हो जाते हैं। मकान की दीवार दो भाई के बीच बंटवारा करा देती है। दिल की दीवार दो हृदयों को विभक्त कर देती है। आओ, परवादी राज का संदेश है, दिल की दीवारों को तोड़ दे। मैत्री के झरने से दिल की दीवार को साफ कर दे। कंकर के एक प्रहार से कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कटु शब्दों के प्रहार से हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हृदय टूट जाने के बाद उसे जोड़ना अत्यंत ही कठिन काम है। हाँ, उसे जोड़ने का एक ही समाधान है, हृदय से क्षमापना, वैर भाव विसर्जन और मैत्री भाव का सर्जन। जब होठों से नहीं हृदय से क्षमापना की जाती है, तब वह क्षमापना दो टूटे हृदयों को भी जोड़ देती है। दो टूटे हुए हृदयों को जोड़ने का पावन पर्व अर्थात सांवत्सरिक क्षमापना पर्व। जय आनंद।